दिलवाने के लिए सिफारिशें की जा रही है। तो हमारा जय जवान जय किसान का नारा कहाँ है? कहाँ गए सारा दिन बात करने वाले किसान की? माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं पहली कलम से मैंने किसानों की बात की है। जो बात करता कहता किसानों की बात करता हूँ। विपक्ष वाले कहते हैं हम किसानों की बात करते हैं। तो आज क्यों नहीं बोले विपक्ष वाले? क्यों नहीं बात की? ये बात इसको कैसे स्पर्श कर सकते हो? एक निहत्थे किसानों पर, अपनी मांगों को मानने वाले किसानों पर अगर आप गोली चला रहे हो तो उसको सम्मानित करने की बात कर रहे हो। ये बिल्कुल घिनौना जो काम इस बीजेपी की सरकार ने किया है। अधिकारियों की ताकत नहीं है किसी की को काम कर सके। जब तक सरकार आदेश नहीं देती है तब तक कोई गोली भी चलाई जाती है। तो इसलिए साथियों, आपके माध्यम से हम तो जन जन तक यही बात पहुंचाना चाहते हैं, हम आम जन तक पहुंचाना चाहते हैं। आज किसानों के ऊपर गोली चलाने को सम्मानित किया गया है। कल को जो आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, कोई स्टूडेंट फेडरेशन, कोई भी आंदोलन करेगा उसके ऊपर सीधी गोलियां चलाई जाएंगी। अगर आज आपने आवाज ना उठाई, आज सबने आवाज न उठाई, पत्रकारिता को भी गला घोट रखा है। अगर आपको सच की आवाज लिखते हो आपके ऊपर भी केस किए जाते हैं, आपको भी ड्राइव रखाया जाता है। तो इसलिए हम तो ये आपके माध्यम से आम जन तक और इस गूंगी बैरी सरकार तक बात पहुंचाना चाहते हैं। आने वाले समय में जल्द ही पूरा देशव्यापी प्रोग्राम दिया जाएगा। इस सरकार का चेहरा और नंगा किया जाएगा। क्योंकि हमने कल हमारी 17 तारीख थी जो माननीय कमीशन के सामने, उस समय हमने एक वीडियो क्लिप के माध्यम से जितने भी वीडियो थे, जितने वहां पर अत्याचार हुए हैं, उसके क्लिप वाइज लिख कर को दिया है। और कोशिश करेंगे आप पत्रकार साथियों को भी मैं वीडियो क्लिप भेजूंगा तो आप जनता तक उसको भी दिखाना। तो मैं अपील करूंगा हमारे सीनियर नेता प्रकाश मेहरा जी से, वो भी अपनी बात करेंगे। सबसे पहले सभी पत्रकार साथियों का बहुत धन्यवाद। सारी बातें लखनऊ जी ने सारी बातें आपको बता दी। इस प्रकार से हम MSP गारंटी कानून और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए जो आंदोलन 13 अप्रैल से चला हुआ है, उसमें जो है पंजाब, हरियाणा और दूसरे राज्यों के साथ साथ हरियाणा से उसमें 3 दिन दूध की सेवा, एक हफ्ते के अंदर 3 दिन दूध की सेवा हरियाणा से जाती है। ये भाजपा सरकार किस प्रकार के फैसले कर रही है? भाजपा के नेता जिन्होंने किसानों पर गोलियां चलाई, जिन्होंने शुभकरण को शहीद किया, उन IPS या HPS अधिकारियों को अगर सम्मानित करती है तो इससे घिनौना काम तो कोई और हो नहीं सकता। कर्मचारियों ने अपनी मर्जी से कोई गोली नहीं चलाई, उनको सरकार का आदेश था, तो सरकार के आदेश पर ये गोलियां चलाई गई। और किस प्रकार का कर रहे हैं देखिए, जो तिरंगे में लिपट के हमारे जवान आ रहे हैं उनको तो कोई सम्मानित नहीं, लेकिन जो जबरदस्ती किसानों पर लाठियां गोलियां चलाई जाती है, उन कर्मचारियों को अगर सम्मानित करने की बात करते हैं तो इससे घिनौना कोई और हो नहीं सकता। पिछले दिनों लोकसभा का इलेक्शन हुआ। लोकसभा के इलेक्शन से पहले देश का प्रधानमंत्री कहता था हम 400 पार का नारा उन्होंने दिया। इस किसान आंदोलन के चलते हुए और किसान आंदोलन की मार की वजह से इनको 240 सीटों पर सिमटना पड़ा। तो साथियों, हम तो आपके माध्यम से पब्लिक तक यही बात पहुंचाना चाहते हैं कि इस भाजपा का चेहरा नंगा हो चुका है और हम इसका अगर ऐसा करेंगे तो हम इसका डट करके विरोध करेंगे। लंबे समय से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसान लगातार सरकार से, अब तो चुनाव का भी समय आ गया, कोई उम्मीद लगती है आपको आने वाले चुनाव में कि किसानों के लिए, हर वर्ग के लिए? देखिए, हम जो हमारी मांगे नहीं है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किए गए वादों को पूरे कराने की बात है। उन्होंने ही अपने समय में कहा था स्वामीनाथन आयोग सीट उपलब्ध 50,000 फसलों के भाव देंगे, किसान की पहली ही कलम से पहला ही काम कर्जा माफी करेंगे। तो हम डटे हुए हैं। ये सरकार ने पहले हर तरह के हथकंडे अपना के देख लिए, सब कुछ करके देख लिया, कोई बात नहीं चली। तो ये जो 400 पार का नारा, जैसे माननीय प्रकाश जी ने बोला, 400 पार का नारे वाले हैं जो, इसमें 78 सीटें, 78 सीट्स जो ग्रामीण क्षेत्र से आ रही है, जो पिछली बार से कम सीटें आई हैं, 70 सीटें कम आई हैं। तो अब बसातियों को सारे सरकार ले आई, अब फिर भी उनको समझ नहीं आती। तो आने वाले समय में हरियाणा में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, दिल्ली में चुनाव है, तो हम कोई राजनीति नहीं करते हैं। एक बात ये भी है, जाने अनजाने में दूसरी पार्टियों को हमारा फायदा हो रहा है, वो जीत रही है, लेकिन है वो भी इन्हीं के एक ही मतलब लाइन के लोग हैं, वो भी हमारी आवाज नहीं उठाते हैं। लेकिन भाजपा जो है वो तो सीधी गोलियां चला के, जो इससे बड़ा हमारे साथ क्या हुआ, गोली चलाने वाले को समझ किया जाए, किसान को गोली चलाने को।
जो आपकी बात है हमारा संघर्ष जारी है। अब हमारी कन्वेंशन है 22 को, हमने 240 भाजपा के सांसदों को छोड़कर 303 सांसदों को अपना मांग पत्र दिया, उनको कहा है 22 तारीख से सेशन शुरू हो रहा है, उसको हमारा प्राइवेट मेंबर बिल लेके आई हमारी मांगों पर। 22 तारीख को हम जो है शायद विपक्ष के नेता से भी और दूसरे पार्टियों के नेताओं से मिल रहे हैं, उनसे भी बात रखेंगे कि हमारी आप इस बात पर आपको लोगों ने मैंडेट दिया, इस बात पर आपको वोट परसेंटेज बढ़ा है इंडिया गठबंधन का, फिर उन्होंने किसानों की बात को रखा है और किसान आंदोलन चल रहा है। तो आप भी अगर सच में किसानों की बात करते हो तो ये बिल लेके आए। तो इसलिए हमारे को उम्मीद है आने वाले समय में किसान आंदोलन जीत की ओर जा रहा है। जो जब जब हरियाणा की जब केंद्र की भाजपा सरकार ने आंदोलन को दबाने की कोशिश की है, तब तक आंदोलन और ज्यादा उभरा है। अब माननीय हाईकोर्ट ने आगे बढ़ने के आदेश दे दिए, हमने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। हमने अपने ट्रैक्टर ट्रालियों पर जो किसी की बैटरी डाउन थी, किसी का चेक कराने था, तो ट्रालियों को ग्रीस वगैरह थी, सारा कुछ करके तैयार है। जब भी रास्ते खुलते हैं, हरियाणा सरकार रास्ते खोलती है, तो हमारा दिल्ली कोच होगा 5-7 दिन का समय देंगे, क्योंकि हमारे घर बने हुए हैं। शंभू मोर्चे पर, किन्नौरी मोर्चे पर पूरे पक्के घर हैं, रतनपुरा भी पक्के घर बने हुए हैं। उन घरों को एक गांव बसे हुए हैं, हमारे एक गांव को यहाँ से लेकर आगे जाना है, तो समय लगता है, 5-7 दिन का समय लेंगे। हमारा टीचर दिल्ली है, हमारी मांगे केंद्र सरकार से है, दिल्ली की सरकार से, तो हम जो है जब भी हरियाणा सरकार रास्ते खोलती है हम दिल्ली। मेरा सवाल फिर मैं जवाब देता हूँ, आप लोगों का रुख क्या रहने वाला है चुनाव को लेकर आने वाले? देखिए, हम जो है हमने जो विधानसभा चुनाव आने हैं, हमने किसी को हराने जलाने की बात नहीं करनी है, लेकिन हमारा एक जो कल जज साहब को मानिए, जो रिटायर्ड जज कमीशन के चेयरमैन है, जो हमारे ऊपर इंक्वायरी कमीशन बैठा हुआ है मोर्चे पर, उनको एक क्लिप दिखाई है पूरी, वो A to Z 13, 14 और 21 फरवरी को जो हमारे साथ हुआ दिखाया, वो हम सारा का सारा 90 की 90 विधानसभा सीटों में लेके जाएंगे। वो 90 की 90 विधानसभा दिखाएंगे, ये आपके किसानों पर, मजदूरों पर ये अत्याचार हुए, तो वो अत्याचार पर दिखाएंगे। फिर फैसला जनता ने करना है, फिर कातिलों को वोट देनी है कि जहाँ थोड़े बहुत इनसे जो ठीक है तो सारे एक जैसे उनको देनी है। लेकिन हमारा नारा यही होगा कि हमारा तो जिस सरकार ने हमारे ऊपर गोली चलाई, हमारे ऊपर इतने दिन सड़कों पे रखा, उस सरकार को सत्ता से बाहर होना चाहिए। एक किसान आंदोलन से निकली पार्टी को गुरनाम सिंह चौधरी ने कल ऐलान किया है कि वो 90 की 90 सीटों पर टिकटें बांटेंगे, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, कैसे? देखिए, ये सवाल तो उनको करना चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं संघर्ष का और चुनाव का वो मेल नहीं है। अगर आप देखें तो मैंने अभी बात करी थी, किसी भी विपक्ष वाले ने अमूपुर कांड पर नहीं बोला, किसी भी विपक्ष वाले ने अनुदीप की टॉर्चर पर नहीं बोला। पक्ष और पक्ष एक ही है, मतलब इनको इन्होंने बेनिफिट देखना किस आवाज से हमारे को वोट ज्यादा आएंगे। तो अगर तो वोट का टू सिस्टम है, वो तो भाजपा को फायदा पहुंचाने वाले लोग हैं, कोई मर्जी है, ये जनता जानती है। अगर वो 500-700 वोट लेता है तो बीजेपी के खिलाफ करने वाले वोट हैं, वो उनको पड़ेंगे तो बीजेपी को फायदा होगा। तो ये एक जग जाहिर चीज है, इसके ऊपर हम टिप्पणी करेंगे, ये उनका विषय है, वो इस विभाग का सवाल का जवाब वही देता है।